नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ में बाढ़ की परिस्थिति के बाद पानी थोड़ा कम होते दिखाई दी तबाही। वापी में मार्गों पर पड़े बड़े बड़े खड्डों के चलते हुई दुर्घटना में दमन के राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष का हुआ निधन। पाडी बगचिपा गांव के बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर 20,000 की रिश्वत लेते हुए किसी के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ के बंदर मार्ग पर बाढ़ की परिस्थिति के बाद पानी कम होते दिखाई दिए तबाही के दृश्य। वलसाड़ के बंदर मार्ग पर सोमवार को बाढ़ की परिस्थिति के बाद तबाही के दृश्य सामने आए हैं। बंदर मार्ग पर आए हरेक बीज पॉल नदी में तैरते हुए दिखाई दिए थे, तो हनुमान भागड़ा और बंदर मार्ग पर मंगलवार को पानी का प्रवाह थोड़ा कम होते थोड़ा थोड़ा पानी जो भरा हुआ था वह कम होने से स्थानिक संस्थाएं एवं स्थानिक लोगों द्वारा साथ ही एनडीआरएफ की टीम द्वारा फूड पैकेट का वितरण किया गया था। हनुमान भागड़ा क्षेत्र के लोग पिछले 2 दिनों से बाढ़ की परिस्थिति के चलते कोई संपर्क नहीं होते, संपर्क बगैर का क्षेत्र होते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर यहाँ के लोगों ने आक्षेप लगाए थे कि प्रशासन का एक भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचा नहीं था, जिसके चलते लोगों को 2 दिनों से भूखे रहने की बारी आई थी। दूसरी ओर अभी भी निचले इलाकों के कई क्षेत्रों में घरों में पानी भरा हुआ हो। बाढ़ की इस परिस्थिति ने चारों ओर तबाही मचाई हो। 3,000 से ज़्यादा लोगों के हालात बदहाल बने हुए हैं, तो पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा हो। बाढ़ग्रस्त पीड़ितों के हालात बद से बदतर होते अब परिस्थिति बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। वलसाड़ की औरंगा नदी में आई बाढ़ के बाद लीलापुर कैलाश मार्ग के ब्रिज के रास्ते पानी में धुल गए। बाढ़ग्रस्त लोगों के घरों के सामान को हुआ काफी नुकसान। सोमवार को वलसाड़ शहर में लगातार 3-4 दिनों से हो रही बारिश के चलते और ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के चलते जिले की सभी नदियां उफान पर आई थी, जिसके चलते वलसाड़ शहर और गांव के साथ कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से घर की चीज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वलसाड़ लीलापुर और हनुमान भागड़ा गांव को जोड़ने वाले ब्रिज की रेलिंग भी टूट गई है, जबकि वलसाड़ के कैलाश मार्ग पर औरंगा नदी के ब्रिज को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। औरंगा नदी में आई बाढ़ को लेकर काश्मीर नगर, वलसाड़ पारडी, तरियावाड़, टेकराफलिया, कैलाश मार्ग, हनुमान भागड़ा, लीलापुर, बदेली जगालाला ये क्षेत्रों में अंदाजित 50,000 से ज़्यादा लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि लोगों को स्थलांतरित किया गया है। तो दूसरी ओर मार्ग पर से डामर भी तहस नहस होते पूरा मार्ग दूर जाने की परिस्थिति बनी हुई हो। प्रशासन द्वारा रास्ते को बंद किया गया है, जबकि वलसाड़ के हनुमान भागड़ा और लीलापुर गांव को जोड़ने वाले ब्रिज पर भी बाढ़ की परिस्थिति के चलते रेलिंग टूट गई हो। प्रशासन द्वारा तुरंत दोनों ब्रिजों के मरम्मत का कार्य किया जाए वो आवश्यक बना हुआ है। वापी में मार्ग पर पड़े खड्डे में कार का पहिया गिर जाने से हुई दुर्घटना में दमन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष का हुआ निधन।
वापी तहसील के मार्गों पर बड़े बड़े खड्डों के चलते कई बार दुर्घटनाएं घटित होती रहती हो। दुर्घटनाओं के चलते कई बार लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ती है। तो मंगलवार को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दमन अध्यक्ष और वलसाड़ जिला अध्यक्ष के साथ हुई थी दुर्घटना। वलसाड़ के अस्पताल में नादुरुस्त दोस्त की मुलाकात के लिए दमन और वलसाड़ के करणी सेना के अध्यक्ष आलोक सिंह और कनक सिंह जाडेजा वलसाड़ की ओर जा रहे थे। उस दौरान वापी में मार्ग पर पड़े खड्डे में कार का पहिया गिरते उन्होंने स्टीयरिंग पर से संतुलन हटाते हुई थी दुर्घटना। इस दुर्घटना में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दमन के अध्यक्ष कनक सिंह जाडेजा का निधन हुआ था, जबकि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वलसाड़ जिला अध्यक्ष आलोक सिंह के हालात गंभीर है। पार्टी के मोटा वागछिपा गांव की बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के मैनेजर 20,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए। पार्टी के मोटा वागछिपा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर 20,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए। शिकायतकर्ता ने रोजगारी के लिए इको कार की खरीदारी करने के लिए श्री वाजपेयी बैंकेबल योजना में से लोन लेने के लिए आवेदन किया था, जो आवेदन पार्टी के मोटा वागछिपा बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर होते, जिसके चलते शिकायतकर्ता लोन पास करवाने के लिए आरोपी बीओबी बैंक के मैनेजर प्रसन्नजीत श्रीरामनंदन रजक ने शिकायतकर्ता से पहले 50,000 रुपये की मांग की थी। बाद में रुपये 20,000 पर रुके थे, जो रिश्वत की राशि शिकायतकर्ता नहीं देना चाहते हो। शिकायतकर्ता ने एसीबी का संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाते ही एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर 20,000 की रिश्वत लेने के लिए अरनाला नवजीवन मेडिकल स्टोर में भरत भाई चंदूभाई पटेल को देने के लिए कहते ये रिश्वत की राशि को स्वीकारते ही मैनेजर और अन्य शख्स पकड़े गए थे। एसीबी की टीम ने बैंक मैनेजर और अन्य शख्स को फिलहाल गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। वलसाड़ दाना बाजार और छिपवाड़ में बाढ़ का पानी थोड़ा कम होते फैली गंदगी, वहीं दाना बाजार में व्यापारियों को हुआ लाखों का नुकसान। वलसाड़ के शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को आई बाढ़ की परिस्थिति के चलते चारों ओर पानी ही पानी दृश्य दिखाई दिए थे। तो मंगलवार को पानी थोड़ा कम होते लोगों के घरों की चीज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर वलसाड़ के दाना बाजार में पानी भर जाने से रखे हुए अनाज में पानी चले जाने की वजह से व्यापारियों को लाखों रुपयों का नुकसान होने से चिंता बढ़ी है। तो पानी भर जाने से हुए कीचड़ को व्यापारियों द्वारा ही हटाने की कार्यवाही में जुटे थे। दूसरी ओर छिपवाड़ क्षेत्र में भी लोगों के घरों में पानी भर गया हो। लोगों को अब पानी कम होते कीचड़ के चलते गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही घर की चीजें बह गई हो, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। तो प्रशासन द्वारा भी जिन जगहों से पानी कम हो रहा है, ऐसी जगहों पर साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया है। सोमवार को वलसाड़ में आई बाढ़ के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ था। तो मंगलवार को बाढ़ग्रस्त इलाकों में चल रही कामगिरी के बारे में जिला समाहर्ता द्वारा दी गई जानकारी, साथ ही मौसम विभाग द्वारा आने वाले 2 दिनों तक होने वाली बारिश की चेतावनी के चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए भी दी गई सूचना। ગઈકાલે જે રેલ આવી હતી એના પછી આજની પરિસ્થિતિ વલસાડમાં જોવા જઈએ તો ઉપરવાસમાં વધારે વરસાદ નથી, છતાં 2 દિવસની આગાહી છે એટલે બધાએ સાવચેતીથી રહેવાનું છે। નાગરિકોને સૌથી પહેલાં તો આહ્વાન છે કે જ્યારે પણ એડમિનિસ્ટ્રેશન આપણા દ્વારે આવે ત્યારે સાવચેતીના પગલાં સ્વરૂપ સ્થળાંતર કરવા મદદ કરે। હમણાં નગરપાલિકા વિસ્તાર તેમજ આજુબાજુના ગામડામાં હજી આપણું એક ગામ છે જેમાં થોડું જતા પાણીનો પ્રવાહ દેખાય છે। જ્યારે પણ પાણી ઉતરે ત્યારે આપણે જીવન ઉપયોગી વસ્તુઓ ત્યાં પહોંચાડી દઈએ છીએ। જે પણ સેવાભાવી સંસ્થાઓ અમને મદદ કરે છે એમને અમે દિલથી આભાર માનીએ છીએ। એના સાથે જ ઘર વખરી કેશ ડોલ માટે સર્વે શરૂ થયા છે। 2-3 જે વિસ્તારો છે એના સર્વે પૂરાઈ થવામાં આવ્યા છે। ગ્રાન્ટ આવે એટલે 48 કલાક પહેલાં અમે આ ચૂકવી પણ દેવાના છીએ। સફાઈ માટે સ્પેશિયલી છીપવાડ દાણા બજારના નગરપાલિકાની ટીમ તેમજ આરસીએમ કચેરી એટલે રિજનલ કમિશનર ઓફ મ્યુનિસિપાલિટીએ એમના 4 ચીફ ઓફિસર એમના જે આપણા જિલ્લાના છે નગરપાલિકાઓના એમની સફાઈ ટીમ સાથે આપણને સફાઈ માટે આપેલા છે। એટલે નગરની અને આજુબાજુના વિસ્તારની આપણે વહેલા તકે સફાઈ કરીશું। જિલ્લા પંચાયત ડીડીઓશ્રી તરફથી હેલ્થ ટીમનો સર્વે ચાલુ છે। એન્ટી લાર્વલ એક્ટિવિટી હોય
કે હમણાં જે એકદમ નાની વસ્તુઓ હોય છે જે હેલ્થની ટીમ એકદમ સાવચેતીથી લે છે કે ભીના પગે બેટાડીન લગાવવાથી તાવની ગોળી આપવા સુધી આ લોકો કામ કરે છે. સર્વે સાથે જ આપણે જે કંઈ કેશ ડોલ અને ઘર વખરી ચૂકવવાના છે એ પણ ચૂકવાઈ જશે. સફાઈ, હેલ્થ અને પીવાનું પાણી આ ત્રણેય વસ્તુ આપણે સાંકળી લીધી છે. ગઈકાલની રેલની આપણે વાત કરીએ તો અમારે ત્યાં 1 મોત રિપોર્ટેડ છે. જિલ્લામાં વરસાદ શરૂ થયેથી અત્યાર સુધી 5 મોત રિપોર્ટેડ છે. અત્યારે પરિસ્થિતિ રનિંગમાં છે એટલે એક્ઝેક્ટ મારી પાસે આંકડા નથી. અબ્રામાના વાવ ફળિયાના પૂરા થઈ ગયા છે, બાકીની જગ્યા અત્યારે ટીમ ફરે છે. અચ્છા, ગઈકાલે હનુમાન ભાગડાની અગર ફરિયાદ હોય તો એ જાણ કરી શકે છે. એમની જોડે વાત પણ મારી પર્સનલી થઈ હતી, એટલે આ એલિગેશન જે હોય તે ઓફિશિયલ રીતે આપણે સમજી લઈશું. એમને ગઈકાલે જમવાનું પહોંચી ગયું. ગઈકાલે હાઈએસ્ટ આપણા 77 રસ્તાઓ બંધ હતા. આપણા રસ્તાઓ 4 થી 6 કલાક, 8 કલાક, જેમ વરસાદ ઓસરે તેમ 2-3 કલાકમાં પાણી ઉતરી જાય છે. અત્યારે સવારે ધરમપુરના 24 થી 28 અને કપરાડાના 24 થી 28 હતા, ધરમપુરના 22 જેટલા રસ્તાઓ બંધ હતા. અત્યારે વરસાદ બંધ છે એટલે એનાથી ઘણા રસ્તાઓ શરૂ પણ થઈ ગયા. હા, રૂલ લેવલ એ હોય છે કે દર મહિનાના અંતે વરસાદના 4 મહિના માટે ડેમ પોતપોતાની એ પાતળી જાળવે છે. દમણગંગા આપણું જે મધુબન ડેમ છે એની 72 મીટરની અત્યારે પાતળી જાળવવાની હોય છે 31 જુલાઈ સુધી. એનાથી વધારે હમણાં આપણી આવક પણ છે અને એટલે રિલીઝ થાય છે પાણી. ઉપરવાસથી થોડું પાણી ઓછું થયું છે. આપણા ગામડાઓને 2.5 લાખ ક્યુસેક્સમાં વ્હાઇટ એલર્ટ આપવામાં આવે છે. 3.5 થી પછી આપણા લોકોને આપણને ત્યાંથી શિફ્ટ કરવું પડે છે. છતાં 2.5 લાખ સુધી આગળ છોડવામાં આવે તો આગમચેતીના પગલા સ્વરૂપ આપણે લોકોને ત્યાંથી ખસેડી દઈશું. પણ અત્યારે 2 લાખ ક્યુસેક એટલું જ છે, એટલે મારા સ્ટાફ ખડા પગે ધ્યાન રાખીને છે. એના સાથે જ ઇરિગેશન વિભાગ જે મધુબનનો છે એના સાથે પણ રેગ્યુલર કોન્ટેક્ટમાં મારા ઓફિસર હોય છે. આજનું જેટલું છે એટલું આપણે રાખ્યું છે. જેમ વરસાદ થશે એના મુજબ આપણે કોલ લેવામાં આવશે. वलसाड़ काश्मीर नगर के बाढ़ पीड़ितों को सहाय देने हेतु नानी दमन मसाल चौक से श्री राजराजेश्वरी मेरड़ी माताजी मंदिर के सेवाभावी युवाओं द्वारा चाय नाश्ते के साथ बिस्कुटों का किया गया था वितरण. वलसाड़ जिले में लगातार 2-4 दिनों से हो रही बारिश के चलते और ऊपरी इलाकों में गिरी मूसलाधार बारिश के चलते वलसाड़ की औरंगा नदी में बाढ़ आते वलसाड़ के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आते लोगों के घरों में पानी भर जाने से लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है. तो मंगलवार को पानी थोड़ा कम होते जो बाढ़ के पानी में फंसे हो और 2 दिनों से भूखे हो ऐसे लोगों को सहाय करने हेतु के उद्देश्य से नानी दमन मसाल चौक त्रिशक्ति धाम मडोली वाली श्री राजराजेश्वरी मेरड़ी माताजी के मंदिर से माई भक्त श्री भद्रेश भाई और सेवार्थी युवाओं के साथ पार्टी के कथाकार अजय भाई जानी पहुंचे थे वलसाड़. जिनके द्वारा वलसाड़ के कश्मीर नगर में बाढ़ग्रस्त पीड़ितों को चाय नाश्ते के साथ बिस्कुट का किया गया था वितरण. માતાજી જય મંડળીમાં આજ રોજ અહીંયા વલસાડ નદીના કિનારે નગરમાં અહીંયા ગરીબ લોકોના ઝૂંપડામાં બધા પાણી ભરાણા હતા. તો આજે દમણથી ત્રિશક્તિધામ મેલડીમાના ઉપાસક ભદ્રેશભાઈ અહીંયા આવી
પૌવા ચા નાસ્તા બધું અહીંયા અર્પણ કરી અને બધાને સંતુષ્ટ કર્યા છે, બધાને નાસ્તો કરાવ્યો છે અને આવી ભદ્રેશભાઈ સેવાવાળા ઘરે સહકારી છે। पार्टी खड़की ओवरब्रिज के पास स्विफ्ट कार और टाटा जेनॉन कार के बीच हुई थी दुर्घटना, कोई जानहानि नहीं। सूरत ओलपाड़ में रहते प्रशांत भाई प्रवीण भाई आहिर सूरत की ही बीवीसी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ड्राइवर के तौर पर फर्ज बजाते हो सोमवार की रात को हेमराज सिंह रावेंद्र सिंह के साथ कंपनी की टाटा जेनॉन गाड़ी नंबर GJ05BZ3760 में डायमंड और ज्वेलरी लेकर सूरत की ओर से मुंबई की ओर जा रहे थे। उस दौरान देर रात को पाडी तहसील के खड़की हाईवे के पास रेमंड कंपनी के सामने ओवरब्रिज पर चढ़ ही रहे थे कि उस दौरान मुंबई से सूरत की ओर जा रहे ट्रैक पर से एक स्विफ्ट डिज़ायर कार नंबर GJ15CH8508 तेज़ गति से आकर डिवाइडर को फांदकर सामने के ट्रैक पर सूरत से मुंबई की ओर जा रही टाटा जेनॉन गाड़ी के साथ टकराई थी, जिसके चलते कार पलट गई थी। इस दुर्घटना के दौरान स्विफ्ट के कार चालक और अन्य लोगों को घायल होते ही उन्हें तुरंत वलसाड़ की 108 एम्बुलेंस के जरिए कस्तूरबा अस्पताल में भेजा गया था और ज्वेलरी लेकर जा रही टाटा जेनॉन कार में सवार हेमराज सिंह को भी छोटी बड़ी चोटें आई थी। घटना के बारे में बीवीसी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ड्राइवर ने पाडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते पाडी पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। सिलवासा में भारत स्काउट गाइड फेलोशिप द्वारा मनाया गया विश्व बस्ती नियंत्रण दिवस। इस अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भारत स्काउट गाइड फेलोशिप बस्ती नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता फैला रही है, तो विश्व बस्ती दिवस के अवसर पर भारत स्काउट गाइड फेलोशिप द्वारा डोकमड्डी स्थित एग्रीकल्चर फार्म पर छात्रों के लिए ड्राइंग स्पर्धा एवं पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नायब वन संरक्षक राज तिलक एस सर द्वारा उद्घाटन करते बस्ती बढ़ोतरी से हो रहे नुकसान के बारे में जानकारी दी गई थी। उन्होंने बस्ती नियंत्रण पर भार रखा था। साथ ही ड्राइंग स्पर्धा में केंद्रीय विद्यालय सेंट जेवियर स्कूल और आलोक पब्लिक स्कूल के कुल 39 छात्रों ने हिस्सा लेकर आकर्षक चित्रकारी पेश करते हुए बस्ती नियंत्रण का संदेशा दिया था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर नायब वन संरक्षक राज तिलक एस सर द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो 300 जितने पौधों को बोया गया था। साथ ही सभी ने मिलकर पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। नायब वन संरक्षक द्वारा बताया गया कि हर एक व्यक्ति को पौधारोपण करके धरती को हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण करने में अपना सहयोग देना चाहिए। साथ ही इस अवसर पर रेंजर लीडर सोनिया सिंह और अन्य सक्रिय फेलोशिप मेंबर स्वरूपा शाह द्वारा मेहमानों को स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया गया था। कार्यक्रम में किसान प्रशिक्षण अधिकारी महेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे थे। आज मैंने यूथ कंट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन कंट्रोल में मैंने इसमें पार्ट लिया है और मेरे को अच्छा लगा। मेरा जो मैंने पार्टिसिपेट किया मैंने अच्छे से किया और जो मेंबर्स थे उधर वो भी बहुत अच्छे थे, काइंड थे। वैसे मेहनत जितनी करोगे उतना अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा। ये हमारे जो भारत स्काउट गाइड की टीम है DNH की, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक प्रोग्राम रखा था ये पॉपुलेशन डे के ऊपर। उनका सब्जेक्ट भी था कि यूथ रोल इन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन का सब्जेक्ट बनाया था। उस पर ड्राइंग कंपटीशन रखा था और सीडलिंग का प्लांटेशन का भी प्रोग्राम रखा था। तो इनमें 3 स्कूल ने पार्ट्स लिया था, जो 36 बच्चे थे। एक आलोक पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल और केंद्रीय विद्यालय। ये सभी बच्चों को हम कल गए थे देखने के लिए। वहाँ पे उनके साथ बात भी हुई है और ये बच्चों ने बहुत ही अलग अलग करके बहुत अच्छे, मतलब सभी ने बहुत अच्छे बनाए हैं। ये हमें 3 लोगों को नंबर देना है, वो हमारे लिए कठिन काम है, लेकिन सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा ड्राइंग्स बनाया था पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर। बहुत सारे कोट्स अच्छे हमें मिले थे। हम लोग ने वहाँ पे प्लांटेशन किया और भारत स्काउट गाइड का ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और जिसमें हमारे साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था, वो साहब आज मीटिंग में है, तो उसके बिहाफ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे मैं इनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया है और इस तरह से ये प्रोग्राम रहा।
समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ में बाढ़ की परिस्थिति के बाद पानी थोड़ा कम होते दिखाई दी तबाही। वापी में मार्गों पर पड़े बड़े बड़े खड्डों के चलते हुई दुर्घटना में दमन के राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष का हुआ निधन। पाडी बगचिपा गांव के बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर 20,000 की रिश्वत लेते हुए किसी के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।